नमस्ते दोस्तों। नर हो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त जी की इस प्रसिद्ध कविता को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। कविता का आशय और उद्देश्य देखने से पहले कवि मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षेप में परिचय पहले हम देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चीर गांव में हुआ। साहित्य जगत में आपको दद्दा के रूप में जाना जाता है। माता का नाम काशीबाई तो पिता का नाम रामचरण कनक था। माँ और बाप वैष्णव थे। पाठशाला में पढ़ाई कम हुई और घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का आपने अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में ही आपने ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में आप संपर्क में आए। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि के रूप में आपको जाना जाता है। आपकी कविताओं में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। आप मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। आपके 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और गीति नाट्य, 2 संस्मरणात्मक गद्य, 4 निबंध और 18 अनुदित रचनाएं आज उपलब्ध हैं। आपको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। तो इतना सा संक्षेप में मैथिली शरण गुप्त जी का हम यहाँ परिचय देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ उनके द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता नर हो ना निराश करो मन को, इसके अब पंक्तियां पढ़कर आशय तथा उसी के साथ साथ उद्देश्य को हम यहाँ देखेंगे। क्या कहता है कवि? कविता का शीर्षक ही है नर हो ना निराश करो मन को। कवि कहता है कि आप सभी नर हो। नर के अंतर्गत नारी भी आ जाती हैं। समस्त मानव जाति को यहां पर आप आंखों के सामने रखकर कवि कह रहा है नर हो ना निराश करो मन को। नर में और पशु में क्या अंतर है? तो नर को निश्चित रूप से यह मालूम होता है कि अपने मन को कभी निराश नहीं होने देना चाहिए, और इसीलिए तो वो ट्रेस देकर कहते हैं कि नर हो ना निराश करो मन को, क्योंकि नर को मालूम है कि अपने शरीर में जो 11वां इंद्रिय है वो मन है। कुल हमारे शरीर में 10 इंद्रिय है, जिनमें से 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है, और इस 10 इंद्रियों के ऊपर 11वां इंद्रिय हमारा शास्त्र कहता है वो है मन। और संतों ने यह भी कहा कि सकल इंद्रिया मन है प्रधान। वारकरी संतों ने क्या कहा कि सारी इंद्रियों में मुख्य अगर कौन होगा तो वो मन है। संतों ने यह भी कहा कि यह देह रूपी ये जो नगर है, इस नगर का राजा अगर ढूंढना हो तो इस देह रूपी नगर का राजा, शरीर रूपी नगर का राजा मन है, और इसीलिए इस मन को हमें प्रसन्न करना चाहिए। संत तुकाराम कहते हैं कि मन करारे प्रसन्न सकल सिद्धीचे कारण। जो भी कुछ हमें प्राप्त करना है वो मन से ही प्राप्त किया जा सकता है, मन को प्रसन्न करके ही। इसीलिए तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करते हैं या कहते हैं कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, चंचल ये जो मेरा मन है कैसा है? चंचल मन कृष्ण। हे कृष्णा, हे कान्हा, मेरा मन चंचल है। मैं बहुत प्रयास करता हूं इसे अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में रखने का, लेकिन
इस मन को मैं यहाँ उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। और फिर उसके बारे में ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर कहते तू मन है मीची करी माझी भजनी प्रेम धरी आणी नमस्कारी मज एकाती, इस प्रकार की बात कही है। फिर कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुझे तेरा मन मेरा स्वरूप ही बना देना चाहिए। अब ये सारा विस्तार करते रहूंगा तो और विस्तार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मन हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है और यही बात संतों को मालूम थी, साहित्यकारों को मालूम थी, विचारकों को मालूम है और इसीलिए वो कहते हैं कि मन को निराश नहीं करना चाहिए। स्वामी रामदास जी ने भी मनाचे श्लोक जो मराठी में लिखे उसमें उन्होंने मन को दुर्जन नहीं कहा है, तो मन को सज्जन कहकर उसे उपदेश किया है। मना सज्जना भक्ति पंते सिधावे। इसी मन के श्लोक में वो कहते हैं कि देह त्यागीता कीर्ति मागे उरावी, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी, मना चंदनाचे परी त्वा झुजावे, परी अंतरी सज्जना निववावे। इस प्रकार से मन को सज्जन कहते हैं। हिंदी में भी कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मनुष्य पराजित अगर होता है तो वह रण में बाद में पराजित होता है, पहले वह मन में पराजित होता है। इसलिए हमें कभी भी मन को पराजित नहीं होने देना है, कभी भी हमारे मन को निराश नहीं होना देना है। ये कवि को मालूम है और इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि नर हो ना निराश करो मन को। क्यों निराश नहीं करना है मन को? क्योंकि मन निराश हो गया कि बाकी सारा कार्य जो भी हम कर्म करेंगे वो ठीक नहीं बनेगा। नकारात्मकता अगर हमारे मन में रहेगी तो उससे जो भी कुछ रिजल्ट आने वाला है वो नकारात्मक ही आएगा। और इसलिए मन को सकारात्मक रखना, पॉजिटिव रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यहाँ पर कर्मरत रहने का संदेश दे रहा है कवि, लेकिन कर्म करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर कर्मकर्ता को ध्यान में रखनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण बात, और वह है अपने मन को कभी निराश नहीं होने देना चाहिए। अब कविता को हम प्रारंभ करेंगे। क्या कहते हैं? पहली पंक्ति के बारे में हमने देखा कि नर हो ना निराश करो मन को। आगे कवि कहता है कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। सारी मनुष्य जाति को अपने आंखों के सामने रखते हुए कवि कहता है कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नर को संबोधित करते हुए कहते हैं काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। चाहे कौन सा भी काम हो, लेकिन काम करना जरूरी है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि यही काम अच्छा है और यह काम बुरा है। हर एक काम मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए जो भी कुछ हमारे हिस्से काम आए वो काम हमें ईमानदारी से करना चाहिए। क्यों काम करने का संदेश कवि यहां देता है? कवि का कहना यही है कि जो आदमी कर्मरत रहता है, काम करता है, उसका ही जग में नाम होता है। अब देखेंगे इतिहास में जिन जिन लोगों के नाम हम बड़े गर्व से लेते हैं, वह सारे लोग काम करते रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया होगा, है कि नहीं? किसी ने धर्म के क्षेत्र में काम किया होगा, किसी ने और किसी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया होगा, लेकिन काम जिसने किया उसी का ही नाम हुआ है। जो निठल्ला बैठा रहा, दुनिया उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए कवि कहता है कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। काम के भी दो प्रकार है, अच्छा काम, बुरा काम। यहां कवि बुरे काम के बारे में कहता ही नहीं है, अच्छे काम के बारे में ही कह रहा है। ऐसा अच्छा काम करो कि उस काम के कारण जग में रहकर कुछ नाम करो, कि आपका नाम जग में, आपके जाने के बाद में ये जग आपके काम के कारण आपको न भूले।
कई ऐसे लोग हैं कि जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम बड़ी इज्जत के साथ लोग लेते हैं। शेक्सपियर है, संत ज्ञानेश्वर है कि नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। ये तो अभी शरीर से यहाँ है नहीं, लेकिन तो भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम, जब वो जीवित थे उस समय उनका नाम कम होगा, उससे और ज्यादा नाम आज दुनिया में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। हमें भी नर होने के नाते मन को निराश न करते हुए काम करते रहना चाहिए और अपने काम के कारण जग में अपना नाम कर लेना चाहिए। आगे क्या कहते हैं देखिए, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह अर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, हमें ये सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए कि हमें जो मनुष्य का, नर का जन्म मिला है, क्यों मिला यह मनुष्य का या नर का जन्म हमें। कभी तो इस बात के बारे में सोचना चाहिए। सोचने वाली बात है ये। और नर हो ये शब्द पहले जो प्रयुक्त किया है शीर्षक में ही, क्योंकि सोचता वही है जो मनुष्य है, जो नर है। बाकी कोई सोचता ही नहीं है। पशु अलग अलग प्रकार से सोचता नहीं है, इसीलिए नर से कनिष्ठ है। नर को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? कई कारण है, उनमें से ये भी एक कारण है कि मनुष्य सोचता है। और इसीलिए कवि कहता है कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमें ये जो जन्म मिला है, किस अर्थ को ध्यान में रखकर हमें मनुष्य का, नर का जन्म मिला। इसलिए यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह अर्थ न हो। जन्म मिला है, लेकिन उस जन्म मिलने का अर्थ ही अगर हमारे समझ में न आए तो फिर उस जन्म का मिलना निरर्थक है। फिर पशु में और जन्म लिए हुए नर में कोई अंतर नहीं है। पशु श्रम तो बहुत करेगा, लेकिन पशु को ये ज्ञान नहीं है। बहुत देर कई कम पशुओं को कुछ ज्ञान होता होगा, लेकिन अधिकतर पशुओं को ये ज्ञान ही नहीं है कि हमें ये जन्म क्यों मिला है, मेरे जन्म का अर्थ क्या है। कुछ भी उसके समझ में नहीं आता। लेकिन हम तो नर हैं, हमें तो किस अर्थ के लिए जन्म मिला है। और दूसरी बात यह है कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह अर्थ न हो। और अगर हमें जन्म का सुयोग, उपयोग अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा जन्म निरर्थक होगा। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। हमें जो शरीर, तन का मतलब शरीर दिया गया है, उस आगे आया है प्रभु का, अखिलेश्वर का उन्होंने उल्लेख किया ही है, जगदीश्वर, ऐसे 3 ईश्वर से संबंधित शब्दों का उल्लेख मैथिली शरण जी करते हैं। क्या कहते हैं? कुछ तो उपयुक्त करो तन को। हमें जो इतना कीमती तन, शरीर उस प्रभु ने दिया है ना, तो उस तन का उपयोग करना चाहिए। हमें हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, आंखें दिए है कि नहीं, इतने सारे इंद्रिय दिए हैं। तो इन इंद्रियों का उपयोग हमें क्या करना चाहिए? अच्छे काम के लिए करना चाहिए। और वो भी काम इतना करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम रहे। इस प्रकार से इंद्रियों से हमें यहाँ पर काम लेना जरूरी है। और इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह अर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। ये बात यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। आगे क्या कहते देखिए, संभलो की सुयोग न जाए चला,
कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। इसके पहले एक कविता हमारे पाठ्यक्रम की ही मैंने रामकृष्ण बद ने मेरे यूट्यूब पर डाली और उसमें कहा है ना, उसमें एक बात कही थी कि अब क्या पछता कर जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे एक पंक्तियों का उल्लेख उस वीडियो में किया था। और वो कविता थी, आपको मालूम है कि जो बीत गई सो बात गई। इस कविता में मैंने कहा था कि अब क्या पछता कर जब चिड़िया चुग गई खेत। सदुपयोग करो कहते हैं। इस पंक्तियों में क्या कहते हैं देखिए, संभलो कि सुयोग न जाए चला। संतों ने यही कहा, मराठी के वारकरी संतों ने कहा कि उठा जागे भारे आता स्मरण करा पंढरीनाथा, लेकिन है आता तरी पुढे हाची उपदेश नका करू नाश आयुष्याचा। अभी संभलो, समय गया जो गया सो गया, लेकिन अभी तो संभलो। संभल कर क्या करना है, कर्म करते रहना है, काम करते रहना है। इसलिए वो कहते हैं कि संभलो। समय पर ही संभलने में महत्व की बात होती है। समय चला जाने के बाद मैंने कहा ना, अब क्या पछता कर जब चिड़िया चुग गई खेत, अब बाद में पछता कर कोई फायदा नहीं है। इसलिए संभलो कि सुयोग न जाए चला। ये सुयोग है, बहुत ही अच्छा योग मिला है आपको, नर का जन्म मिला है, ये बहुत बड़ा सुयोग है। और ऐसा सुयोग दोबारा कितना भी हम प्रयास करें तो प्राप्त नहीं होगा। इतना अच्छा सुयोग हमें आज प्राप्त है। इसलिए संभलो, समय पर संभल जाओ। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अच्छा उपाय अगर हम करते हैं हमारे जीवन में तो वह उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतिहास के सारे पन्ने पढ़िए आप, उसमें आपको ऐसा एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि जिसने कर्म किया है और मिले हुए शरीर का, मिली हुई जो भी कुछ अवसर है, उनका पूरे उपयोग किया है। सदुपयोग जिसे हम कहते हैं, वह व्यर्थ नहीं गया है। इतिहास साक्षी है। और इसीलिए हमें भी हमारे जीवन में जो आज मौका मिला है, सदुपयोग करो उस मौके का। और इसीलिए कवि कहता है कि संभलो, संभलो कि सुयोग न जाए चला। अपने हाथ से ये सुयोग नहीं चला जाना चाहिए। इस दृष्टि से आज से ही काम को लगो, संभलो। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अच्छा किया गया उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं चला जाता। समझो जग को न निरा सपना। बहुत सारे लोग इस दुनिया को जग को सपना समझते, निरा सपना। ऐसा मत समझो। वास्तव दृष्टि से इस जग की ओर देखो। निरा सपना अगर इस जग को, मोह माया, इस दृष्टि से अगर आप इस संसार की ओर, इस जगत की ओर देखते रहोगे तो कर्म करने से आप पीछे हट सकते हो। इसीलिए जग को निरा सपना नहीं समझना है। जग तो हमें काम करने के लिए एक मंच है, जिस मंच पर हमें हमारे कर्म के द्वारा हमारा जो भी कुछ एक्टिंग का काम उसने दिया है हमें, है कि नहीं, वो हमें यहाँ प्रामाणिकता से निभाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कवि को लगता है कि हमारा जग में नाम हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं, समझो जग कोन निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अपना पथ प्रशस्त करने के लिए दूसरा कोई आकर आपका पथ प्रशस्त करने वाला नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि एक जमाने में ऐसा कहा जाता था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे कृष्ण कहते थे कि अर्जुन, जब जब हो या धर्म की हानि, तुलसीदास भी कहते हैं, तब तब मैं अवतरित होता हूं। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है।
आपका जो पथ है, पथ का मतलब मार्ग, रास्ता, आपको स्वयं को ही प्रशस्त बनाना है। अब आपका रास्ता प्रशस्त बनाने के लिए दूसरा कोई आपकी मदद के लिए आने वाला नहीं है। इसलिए पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को। ठीक है, इस पथ प्रदर्शन में या पथ प्रशस्त करने में अगर आपको कहीं कठिनाई आई तो अखिल ईश्वर आपको अवलंबन करने के लिए आपके साथ है। इसलिए उसका स्मरण करो, उसको याद करो और अपने काम को प्रामाणिकता से काम के प्रति लगन रखो। निठल्ले मत बैठो, काम करो, कुछ काम करो और वो काम भी करते समय अपने मन को निराश होने देकर, न होने देते हुए ये काम आपको करना है। और ये बात यहां कहते हैं। आगे क्या कहते देखिए, मैंने कहा था जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व, यहां तुम्हें सारे तत्व उस अखिलेश्वर ने प्राप्त करा कर दिए हैं। तुम्हें क्या कहते, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व, यहां फिर जा सकता वह सत्व कहां। उस प्रभु ने या उस अखिलेश्वर ने तुम्हें सारे तत्व क्या किए हैं, दे दिए हैं। और सारे तत्व अगर आपको प्राप्त है तो आपको उन तत्वों से आपके कार्यों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा उसे सत्व निकालना चाहिए। पंच तत्व भी पंच तत्व में विलीन हो गए ऐसा हम कहते हैं ना, तो ये तत्व हमें उस अखिलेश्वर ने दिए हैं। और इतना सारा हमें इतना कीमती शरीर दिया है, ये पंच तत्व दिए हैं। और इतना देने के बाद उसकी यही अपेक्षा है आपसे, नर होने के कारण, कि आप कुछ सत्व आपके कर्मों के द्वारा, कार्यों के द्वारा निकाले। इसलिए जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व, यहां फिर जा सकता वह सत्व कहां। तुम स्वस्थ सुधा रसपान करो। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। क्या कहते देखिए, तुम क्या करो, तुम्हें पूरे तत्व मिले हैं तो उसमें से आप सत्व को निकालो और उसी सत्व सुधा का रसपान करो। स्वत्व का मतलब मैंने एक वीडियो में बताया है। स्वत्व का मतलब है स्वयं को पहचानना, स्वयं के बारे में विचार करना। बहुत बार हम दूसरों को फोन लगाने में हम त्रस्त है, लेकिन खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त है, ऐसा जीवन जीते हैं। स्वत्व के बारे में मुझ में क्या है और मुझ में कौन सी पॉजिटिव थिंकिंग है, प्लस मुद्दे कौन से हैं मेरे पास और निगेटिव कौन सी बातें मेरे पास है, इसे कभी तो हमें ढूंढना चाहिए अपने अंदर ही झांक कर। कबीर कहते हैं ना कि बुरान देखन मैं गया तो मुझसे बुरान कोई दुनिया में, बाकी क्या मालूम मुझे नहीं है, लेकिन मुझसे बुरा दूसरा कोई नहीं है। ये कब अवस्था आ जाती है, जब हम स्वत्व के बारे में विचार करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि पूरे तत्व मिले हैं तो उससे हमें सत्व तक पहुंचना चाहिए और स्वत्व रूपी सुधा का रसपान करना चाहिए। और जब आदमी को पूरे तत्व प्राप्त होते हैं, सत्व की पहचान होती है, तो वो आदमी क्या कहते हैं आगे देखिए, उठ के अमरत्व विधान करो। फिर ऐसा आदमी इतना अच्छा काम करेगा, इतना काम करेगा, इतना काम करेगा कि वो अमरत्व, यानी अमर का मतलब होता है मरने के बाद भी जो व्यक्ति जीवित रहता है उसे अमर कहा जाता है। वो मरता ही नहीं है, शरीर से मरेगा लेकिन विचारों से, कार्य से वो जीवित रहता है। और ऐसा अगर आपको अमरत्व की ओर जाना है तो हे नर, आपको क्या करना है, तो आपको जो मिले हुए तत्व है उससे सत्व को आपके अंदर निर्माण करना है या सत्व को पहचानना है, सत्व सुधा का रसपान करना है और अमरत्व की ओर जाने का काम करना है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको आपके मन को निराश
नहीं होने देना है। इसलिए कहते हैं बाद में एक बार सारा मैं पढ़ता हूं, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वस्थ सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। और आगे कहते हैं दव रूप रहो भव कानन को। दव रूप रहो भव कानन को का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस प्रकार से एक छोटा सा अग्नि या आग, छोटी सी जंगल, वो इतने बड़े जंगल को लग जाती है तो सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही अपना सत्व की ज्योत, सत्व की आग अगर आपके अंदर सुलगेगी ना तो आपके अंदर बैठे हुए 6 शत्रु, षड्रिपु कहते हैं उसे, वो जल जाएंगे। बाकी विकार जो अलग अलग प्रकार के वो जल जाएंगे और आप अमरत्व की ओर जाने जैसा काम कर सकते हो। और इसीलिए आप इस दृष्टि से काम करते चलो, यह संदेश मैथिली शरण जी यहां पर देते हैं। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। कवि आगे कहता है कि हमें बार बार इस बात का ज्ञान रहना चाहिए। कौन से बात का? कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे। क्योंकि मनुष्य को अपने ही बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। मनुष्य जगत के बारे में दूसरा का गौरव करते रहता है, लेकिन अपना गौरव वो भूल जाता है। हमें अगर मन को सकारात्मक विचार की ओर लेके जाना है, मन को निराश नहीं होने देना है, तो हमारे अंदर जो भी गौरव की बातें हैं, निज गौरव की बातें हैं, उसका बार बार हमें ज्ञान करा लेना चाहिए। अपने गौरव को बार बार याद करना चाहिए, ताकि यही गौरव हमें काम करने की प्रेरणा देता है। यही निज गौरव हमें दुनिया में ऊंचा उठाने में मदद करता है। इसीलिए वो कहते हैं कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। बार बार हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भी कुछ है। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है। बहुत बार हम विचार ऐसा ही रखते हैं मन में कि मैं बहुत बुद्धू हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं निठल्ला हूं, दुनिया में मेरे जैसा बेवकूफ दूसरा कोई भी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हम स्वयं को छोटा महसूस करने लगते हैं, तो जैसा विचार करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो ऐसा यानी नकारात्मक बातों को मन में मत लाओ, नकारात्मक बातों को छोड़ दो और हमारे जीवन में जो सत्व की, गौरव की बातें हैं, उन बातों को बार बार याद करो, उसका ज्ञान करो। और हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। हम भी कुछ कम नहीं है। हमें क्या कमी है? मुझे भी वो पंच तत्व मिले हैं, मैं भी नर हूं, मुझे भी संभालने वाला ये अखिलेश्वर है। और इतना महत्वपूर्ण कीमती शरीर मेरे पास है, तो मैं पीछे कहां हूं? मैं किसी भी बात में कम नहीं हूं। हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, हम भी कुछ है। और ऐसा विचार करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है कि हाँ, हम भी कुछ है। और ऐसा ही हमें बार बार विचार करना चाहिए। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। हम अगर इस प्रकार का सत्व हमारे अंदर का जीवित करेंगे, सत्व का रसपान करेंगे, तो हम अमर बनने की दृष्टि से काम करते रहेंगे। और अमर बनने के लिए, काम करने के लिए हमारे निज गौरव का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम किसी भी काम में कम नहीं है, ये बात भी हमारे मन में हर बार आनी चाहिए। और बार बार इस बात को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए कि मरणोत्तर गुंजित गान रहे, कि मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम का गुंजन इस दुनिया में कहीं न कहीं तो सुनने को मिले। और व्यक्ति के नाम का गुंजन जगत में कब होता है? जब व्यक्ति बहुत निष्ठा से, ईमानदारी से महत्वपूर्ण काम करता है। न्यूटन का नाम आज भी हम ले रहे हैं, क्यों? एडिसन का आज ही भी हम नाम लेते हैं, क्यों? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने निष्ठा से, ईमानदारी से
काम किया, अपने सत्वों को पहचान कर तत्वों का उपयोग अपने जीवन में अच्छे काम के लिए किया, तो वो मरने के बाद भी उनका नाम आज दुनिया में गूंज रहा है। मुझे भी बार बार मेरे निज गौरव को अज्ञान ध्यान में रखकर, मैं कुछ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हूं, ये बात ध्यान में रखकर मरने के बाद भी मेरा नाम इस दुनिया में रहना चाहिए, इस दृष्टि से विचार करके मुझे काम करना चाहिए। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि सब जाय अभी पर मान रहे। मनुष्य के जीवन में स्वाभिमान बहुत महत्व की बात होती है। इतिहास में कई ऐसे लोग हैं, छत्रपति संभाजी राजे का उदाहरण स्वाभिमान के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महाराणा प्रताप जैसे लोग हैं। और जो लोग इतिहास के पन्नों पर जिनके नाम आए वो स्वाभिमानी थे। अपने मान को उन्होंने कभी भी यहाँ पर कम नहीं होने दिया है। इसलिए कवि कहता है सब जाए, सारा चला गया तो भी चलेगा, लेकिन अपना मान जो है वो रहना चाहिए। और मनुष्य का मान, मनुष्य की प्रतिष्ठा कब रहती है? जब मनुष्य ईमानदारी से कुछ काम करो, है कि नहीं, और जग में नाम रहने की दृष्टि लेकर काम करता है, बहुत पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है, तो सारा उसके पास का चला जाने के बाद भी उनका मान दुनिया में रहता है। और कार्य करने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि सब गया तो गया, लेकिन अपना मान नहीं जाना चाहिए। और जो कुछ भी हो अपने जीवन में, कठिनाइयां तो आने ही वाली है, लेकिन जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने जिन अच्छे साधनों को हाथ लेकर काम प्रारंभ किया है, उस साधनों को बीच में छोड़कर नहीं भागना है। उस लक्ष्य तक उन्हीं साधनों को लेकर पहुंचने में हर बार प्रयास करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश कवि इन पंक्तियों के द्वारा देता है। क्या कहते हैं आगे? प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विदान किए। उस प्रभु का आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि उसने आपको क्या किया है? सब वांछित जो वस्तुएं नहीं प्राप्त हो सकती, ऐसी वस्तुएं दान के रूप में आपको दी है। मुझे बताइए, ये जो शरीर है, इसकी एक एक इंद्रिय की कीमत आप देखेंगे बाजार में तो कितनी है? कीमत ही नहीं की जा सकती। इतनी वांछित वस्तुएं दान के रूप में उस प्रभु ने आपको दी है। इसलिए प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका दोष कहो। इतनी सारी कीमती वस्तुएं आपको उस प्रभु ने दी है, तो आपको क्या करना है? कुछ न कुछ तो प्राप्त करना है। जग में नाम रहे ऐसा कुछ न कुछ तो प्राप्त करना है। गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया ना, दुख क्यों है इस दुनिया में? प्राप्त किया उन्होंने। आपको भी कुछ न कुछ तो ये पंच तत्व सब कुछ मिला है। दान के रूप में आपको वांछित वस्तुएं उस प्रभु ने दी है, तो इसका सदुपयोग करते हुए, काम करते हुए आपको क्या करना है कि कुछ न कुछ तो अच्छा प्राप्त करना है। तुम प्राप्त करो उनको ना हो। अगर आप इतना सारा वो प्रभु आपके लिए कर रहा है और इतना करने के बाद भी अगर आप वांछित जो आपको जो आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक अगर आप नहीं पहुंच पाओगे, तो इसमें उस प्रभु का कोई दोष नहीं है। क्योंकि प्रभु को जितना आपको दान के रूप में देना था, वो सारा का सारा उसने तो आपको दे डाला। अब अगर आप उस तक लक्ष्य तक अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसमें उस प्रभु का कोई दोष नहीं है, दोष तो आपका ही है। और इसीलिए ऐसा दोष हमारी ओर आ जाए
ऐसा निठल्ला जीवन नहीं जीना। इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु ने तुमको दान किए, सब अवांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को। कोई भी धन अलभ्य लाभदायक नहीं है या प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा विचार न करो, ऐसा विचार मत करो। कोई भी धन अलभ्य नहीं है, वो लाभदायक है। इसीलिए इसी प्रकार से विचार करते रहो और मन को निराश नहीं होने दो। आगे देखिए क्या कहते हैं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। अरे तुम तो उस प्रभु के द्वारा निर्मित हो, तो तुम अगर मन में लाते हो तो दुनिया का कोई भी गौरव तुम प्राप्त कर सकते हो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, हर एक गौरव तुम प्राप्त कर सकते हो। पहले तो नर हो, नर के जन्म को आए, यही सबसे बड़ा गौरव है। और वही अगर नर कार्य करता रहेगा, निरंतर कार्य करता रहेगा सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलते हुए, तो दुनिया का कोई गौरव उससे अछूता नहीं रह सकता। इसलिए कहते हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तुम हर एक प्रकार के सुख को भोग सकते हो। एक बात है कि कविता के बारे में ऐसा होता है कि कवि जो पंक्तियां लिखता है उसके 1, 2, 3 अलग अलग प्रकार के अर्थ निकलते हैं। विश्लेषणकर्ता के दृष्टि के अनुसार उन पंक्तियों का अर्थ निकलता है। वैसे तो अर्थ निकालने वाले को उस पंक्ति से एकदम अलग अर्थ नहीं निकालना चाहिए, उसके अनुकूल अर्थ निकालना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कविता में कि अर्थ निकालने वाला की दृष्टि कैसी है, उस दृष्टि के अनुसार अलग अर्थ भी निकल सकता है। ऐसा ही अगर कई पंक्तियों का अर्थ मेरे दृष्टि से मैं निकाल रहा हूं जो कि आपको गलत लगता हो, तो मेरे दृष्टि का दोष समझकर उसे छोड़ दीजिए। लेकिन जितना हो सके उतना उन पंक्तियों का सही अर्थ मुझे जो लगता है वो देने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कहते हो कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तुम हर एक प्रकार के सुख के भोग सकते हो। जान हो तुम भी जगदीश्वर के। जगदीश्वर का मतलब ईश्वर, जान का मतलब है सबसे प्रिय। जगदीश्वर यानी ईश्वर के इस दुनिया के सबसे प्रिय व्यक्ति अगर कौन है तो तुम हो। सब है जिसके अपने घर के, और उस जगदीश्वर के घर के सब उसके ही घर के हैं। हम उस जगदीश्वर के परिवार के ही एक सदस्य है, और इसी कारण और उस जगदीश्वर के हम बहुत प्रिय है। इसी कारण आगे कहते फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। जिस जन के पीछे जगदीश्वर हो, जिस जन को जगदीश्वर जान समझता हो, जिस जन को जगदीश्वर अपने परिवार का सदस्य समझता हो, ऐसे जन को इस दुनिया में कौन सी बात दुर्लभ है, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो वह प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। और अंतिम जो पंक्तियां इस कविता की है अब हम यहां देखेंगे। करके विधि वादन खेद करो। अब वो कहते हैं कि बहुत बार हम तकदीर की बात, विधि का मतलब तकदीर, नसीब की बात करते हैं और खेद करते रहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं प्राप्त होगा क्योंकि ये मेरे तकदीर में ही नहीं है। लेकिन ये मेरे तकदीर में नहीं है तो मैं क्यों इसके बारे में ज्यादा प्रयास करूं। तो इस प्रकार का वाद या विधि के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। करके विधि वाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। हमें निरंतर उस लक्ष्य तक जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि लक्ष्य की ओर जाते समय अगर हम कहीं रुके या वो लक्ष्य हमारे हाथ न लगता हुआ नजर आए तो तकदीर पर छोड़कर उस लक्ष्य तक जाते जाते रुकना गलत बात है। लक्ष्य तक जाते समय रास्ते में
कठिनाइयां तो आने ही वाली है। उस कठिनाइयों का संबंध हम विधि से मत जोड़े और लक्ष्य की ओर चलते रहे, ये बात वो कहते हैं। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है। एक बात ध्यान में रखो कि नसीब, तकदीर, ये बाकी चीजों से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उद्यम महत्व की बात है। मतलब काम करना, उद्योगी रहना, मतलब कार्यरत रहना सतत। और देखिए ना, जितने बड़े लोग हैं हो गए, वो किसी भी क्षेत्र के हो, वो उद्यमी थे। और उद्यमी आदमी के लिए तकदीर वगैरह कोई बातें उसे रोक नहीं सकती। उद्यमी आदमी तो सारी कठिनाइयों को, अड़चनों को हटाकर अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता। इसलिए वो कहते हैं बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। उद्यम से ही, ठीक है ना, कर्म से ही, काये वे कैलाश कहा ना महात्मा बसवेश्वर जी ने, कि कैलाश दूसरा तीसरा कोई नहीं है, कर्म करो इस शरीर के द्वारा, वही कैलाश है। या मैथिली शरण गुप्त जी भी कहते हैं कि बनता बस उद्यम ही विधि है। अपना तकदीर अपना काम के द्वारा उसको बदला जा सकता है। नहीं, तकदीर वाली बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना सतत कार्यशील रहना। मिलती जिससे सुख, और अगर आप इसी प्रकार से सतत कार्यशील रहेंगे तो आपको सुख की संपत्ति, सुख की निधि मिलती रहेगी, आपकी इच्छाएं की परिपूर्ति होती रहेगी। इसीलिए समझो अधिक निष्क्रिय जीवन को, आपको निष्क्रिय जीवन का धिक्कार करना चाहिए। निष्क्रिय जीवन का कभी समर्थन नहीं करना है। जो तकदीर पर भरोसा रखते हैं ये लोग कर्म से परे हटते हैं, निष्क्रिय बनते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि करने से क्या फायदा अगर हमारे वो तकदीर में ही नहीं है, और ऐसे कहते हुए कर्म से वो बाजू हट जाते हैं। तो ऐसा मत करो। कवि कहता है कि निष्क्रिय जीवन जो है उसका धिक्कार करना चाहिए हमें। इसके जीवन का धिक्कार करके हम नर है ये बात ध्यान में रखकर मन को निराश न होने देते हुए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर काम करते रहना चाहिए। ये बात इस कविता में बार बार बताने का प्रयास कवि ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो ऐसी ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता नर हो न निराश करो मन को, ये है। संक्षिप्त में अगर हम कहना चाहे तो ये कह सकते हैं कि हमें छोटी सी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, मानसिक बल को साबुत रखना चाहिए। इसीलिए हमें जगत की अन्य बातों से, विशेषतः प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में परिवर्तन तो होता ही है, उसका खुशी से स्वीकार करना चाहिए। निरंतर संघर्ष के लिए कर्मरत रहना चाहिए। इच्छा शक्ति को कम नहीं होने देना चाहिए। आशावाद को खत्म नहीं होने देना चाहिए। जीवन जीते समय क्या कहता है ये, कि मनोबल जो हमारा है महत्वपूर्ण है। मन चंचल है, उसे अपने वश करना चाहिए। मनुष्य संघर्ष और परिश्रम के कारण ही सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। यानी मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में ही है, उसे वह जिस ओर चाहे ले जाकर पार लगा सकता है। मैथिली शरण गुप्त जी की यह कविता हमें क्या करती है, तो आत्मविश्वास न खोने की प्रेरणा देती है। हमें आत्मविश्वास न खोने की प्रेरणा देती है। ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति मनुष्य है। मनुष्य को मन के साथ विवेक भी दिया है। उसका उपयोग कर अगर मनुष्य निरंतर कर्म करता है तो उसके मन में निराशा कभी भी नहीं आ सकती, और वह निराशा आनी भी नहीं चाहिए। इस दृष्टि से हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जो हमें कर्मरत रहने का और निराशा से बाहर आने का संदेश देने का काम करती है। तो ऐसे ही हमारे पाठ्यक्रम की कविताएं और कहानियां और अन्य जो भी पाठ्यक्रम में रखी हुई बातें हैं उसके बारे में एक एक वीडियो के द्वारा हम देखने वाले हैं।
अगर रामकृष्ण बदने इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही कर लीजिए। और केवल हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में ही नहीं तो बाकी अनेक विषयों पर मैंने मंतव्य दिया है, उसे सुनने का प्रयास करें। इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त करते हुए इस कविता को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते।